पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, जिन वाणी का जलपान करने के लिए आयक वे देवानुप्रयोग, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। समूह शरण में विराजमान तीर्थंकर देव, अपने अनुभव भरी वाणी सुनाते हैं भव्य आत्माओं के लिए। आत्मा भव्य है तो कितने प्रकार की है? एक भवी, दूसरा अभवी। अब इसको थोड़ा समझाते हैं। अभवी यानी जो किसी भी जन्म में किसी भी काल में मोक्ष नहीं जाएगा, उसका कोई फ्यूचर नहीं, जिसको हम अभवी कहते हैं। कोई भविष्य नहीं उसका उज्जवल कि वो मोक्ष जाएगा, 3 काल में भी नहीं जाता। इसका कारण आगे क्यों नहीं होती है, ये तो चाहिए ना। कारण क्या है? आपने तो कार्य बताया, पर कारण अभव्यत्व गुण है उस जीव में। जो अभवी जीव है 3 काल में भी कर्म मुक्त नहीं हो सकते। इसका कारण है कि उस जीव में अभव्यत्व गुण है, कोई फ्यूचर नहीं। ऐसे अभवी जीव भी अनंत है। अनंत जीव ऐसे है, अभवी अनंता। और अभवी जीव दीक्षा तो लेता है, ले सकता है, लेगा ये नियम नहीं, और दीक्षा लेता है और ऐसी करनी करता है कि ठीक 9 ग्रह तक ऊपर जाता है, स्वर्ग में कोई मतलब नहीं जाता है। और उनकी जो क्रियाएं अगर हम देखें, अनुभव करें, अभवी जीव जो दीक्षा लेता है, जिस समय उसने दीक्षा ली है वहां से लगाकर जीवन के अंतिम क्षण तक साधु का पालन उत्कृष्ट करता है, महाव्रतों का, समिति गुप्तियों का पालन उत्कृष्ट करता है, परंतु अभवी है। और उत्कृष्ट कितना करता है कि जहां से उसने दीक्षा ली और अंतिम समय आखिरी सांस तक एक कसकस के दाना जितना भी अप्राशुक आहार पानी नहीं लेता है, यानी लेने योग्य नहीं है। ऐसा कितना कसकस के दाने जितना है, या समझो राई जितना बुद्धि पकड़। संयम में कहीं दोष नहीं लगता उनका, कहीं भी नहीं। 5 समित्या उत्कृष्ट है, गुप्तियां भी उत्कृष्ट है, चर्या भी उत्कृष्ट है, और जरा भी दोष नहीं है तो भी मोक्ष नहीं जा सकता। उसका कारण अभवी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं। कई बार हम लोगों को भी अठारह कई फ्यूचर है, रात दिन तो उसी में पड़ी है, दुख में पड़ी है, तेरा कोई फ्यूचर है कि लोग व्यवहार में क्या नहीं आता, तुम्हारा कोई भविष्य है कि नहीं, कैसे ही रखड़ते जिंदगी पूरी करोगे, ऐसा लोक व्यवहार में कहते, ऐसा ही है अभवी। दूसरा है भवी, जिसका मोक्ष जाना उसके पास है, पर जाएगा या कोई नियम थोड़ी है। भवी में पुनः 2 भेद कर दिए हैं, दुर्भवी और भवी। थोड़ी सी सैद्धांतिक बात बताऊं आपको। दुर्भवी वो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा, वो भी भवी होते हुए भी वो 3 काल में मोक्ष नहीं जाएगा। इसके लिए आगमों में उदाहरण दिया है, मेरू पर्वत के नीचे की मिट्टी घड़ा बनने योग्य है। मेरू पर्वत, उसके नीचे की जो मिट्टी है वो घड़ा बनने योग्य है, पर कुंभकार का योग नहीं मिलेगा 3 काल में। समझ में आए? घड़ो कौन बना सके? तो कुम्हारो योग विनोटे नहीं मिले, पर आटू हजारों जो नीचे है मेरू पर्वत, उसको भी योग नहीं मिलता। जैसे बाल विधवा है और वो बच्चा
बच्चे को जन्म दे सकती है पर निमित्त नहीं है उस बच्चे को जन्म देने। ये उदाहरण है आगमों में। और एक है भवि, वो नियम से मोक्ष जाएगा। करनी करके अच्छी करनी करके अच्छे कर्म करते हुए वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। भवि भी अनंत है, अभवि भी अनंत है, दुर्भवि भी अनंत है। सब अनंत ही है, जिसका अंत नहीं। इतने अनकाउंटिंग, जिसको हम कहें अनकाउंटिंग, ऐसे जीव है। तो हमने जो हमारे कर्म किए हैं, उस कर्मों का फल मिलता है जीव उदय के माध्यम से। कर्म उदय, जो हमने किया है उसका प्रतिफलन उदय में आता है। तो कर्म उदय आना अच्छा है कि बुरा है? कर्म उदय में आना अच्छा है तो बुरा है? हाँ, कौन बोले? जोर बोलो। क्यों? क्या कारण है? कर्मों का मेहमान घर में आया तो वे जाऊन वास्ते आया है, पर थेबी में चिपक जाओ पाछा। ये कर्म नई परंपरा। कर्म उदय में है, अच्छे है बुरे है, आएंगे उदय में। और उदय में आना यह हमारा सौभाग्य है, कारण वे घर जाने के लिए आए। पर हम उनको तो रवाना कर देते रहो, दूसरा पावना लाइन बेड़ दिया राग द्वेष करके। घर में घना सारा मेहमान आयोड़ा है, ब्याह में शादी में घना मेहमान आयोड़ा है। अब घना दिन मेहमान रह जावे तो सही क्या बोला? विचार लगता है मेहमान जल्दी निकल जाए, बहुत समय हो गया, शादी हो गई, कितने दिन रहेंगे। तो वे मेहमान तो रवाना करें, दूसरा पावना फिर बुला लिया, कोई बात करने चाहिए, दूसरे मेहमान खड़े कर दिए हमने। ऐसे कर्म उदय आया तो तुम्हें जाने के लिए, वो तो उनका जाना सार्थक है। वे तो जावे, पण से दूसरा पावना फिर बुला लो वर्तमान में राग द्वेष गलत कर्म करते हुए। और इसी कारण जैसे हम कहते हैं कि मेहमान बेगा जानो, ये कर्मा ने भी मेहमान समझो न रवाना करो, रवाना कटे। चींटी निकली और ऊंट आइन बेड़ गयो घर में पाचा नया कर्म लेकर। और जिस समय कर्म बंद है उस समय उसमें भी फैलाव होता है, बढ़ता जाता है। भले तुम कुछ मत करो, घना दिनारा है ये भेड़ा होइला, ब्याज सकट आएला सामने, ब्याज रा साथे उदय में आवेला ज्ञानी जन के। तो कर्म के लिए हम स्वतंत्र है, कर्म करने के लिए हम लोग स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, पर कैसा करना, ये स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। और उसके बाद जब फल उदय में आए तो तुम पराधीन है। जन्मे जब हम लोग हैं, हम जन्मे एक मनुष्य की तरह जन्मे हैं, जन्मे मनुष्य की तरह, जिए देवता की तरह और मरे महावीर की तरह, तो जीवन की सार्थकता है, निश्चित सार्थक। जन्मे तो भी हमारा कोई ठिकाना नहीं, जीने का भी हमारे पास कुछ भी नहीं, मरने का भी कुछ नहीं है। बस आइए है तो जाना है, ये बात पक्की तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है। जाओ नहीं है तो शाणा होके जाओ ना, ज्ञानी होके जाओ ना, समझो ना थोड़ा। तो जो कर्म उदय हमारे हैं, उस कर्म के ऊपर मेरा ही हस्ताक्षर है। हर कर्म, हर क्रिया, हर उदय में जो आए फल लेकर मेरा अपना हस्ताक्षर है उस पर। तो आज आयुष्य गति में मैं तीसरी की ओर वापस चल रही हूँ, है वो चौथा पर मैं तीसरे पर लिखूं। वो देव बनना है। तो देवता में जन्म लेना है तो कुछ बातें उन्होंने ये भी फरमाई है। सम्यकत्वम च, सम्यकत्व, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, निर्मल दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि हमारी निर्मल हो, या दृष्टि नहीं, अंतर की दृष्टि, सही दृष्टि जो भीतर में है वो सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जीवन को भी संयमित करना पड़ेगा, अनियमितपना नहीं चलता। तो दृष्टि हमारी पवित्र हो, जीवन हमारा नियम में हो, जीवन में हमारा संतुलन हो, मन का संतुलन, वाणी का संयम और काया का संतुलन पना तीन आवश्यक है। और एक भी नहीं हमारे पास, एक भी नहीं।
तो वे फरमा रहे सम्यकत्वम च, फिर फरमा रहे सराग संयम। संयम हो, और संयम लिया है, चाहे बनो व्रती चाहे बनो महाव्रती। सराग संयम, संयम तो है पर उसमें आसक्ति है। संयम तो है, सराग संयम में संयम तो है पर थोड़ी आसक्ति है, चाहे हो देव गुरु धर्म के प्रति वो आसक्ति, अटैचमेंट, वही तो अटका रहा है। यहाँ तो द्वेष तो खतरनाक, पर उससे भी भयानक खतरनाक ये राग है, आसक्तियां सबसे ज्यादा खतरनाक है। सराग संयम, जिसको हम व्रति भी कह सकते हैं, व्रति, कुछ त्याग कर लिया, कुछ है उस पर थोड़ा राग है हमारा। उसके बाद संयमा संयम, कभी थोड़ा संयम है कभी असंयम है, जैसे उस परसों बताए तरसों। अभी सामयिक में हो, थोड़ी देर सामयिक में नहीं रहोगे, अभी संयम में है, यहां से निकलेगे असंयम। अच्छा, बहुत सारी बातें हैं संयम असंयम। जो भी तुम्हारे 12 व्रत है, कोई एक योग से है, कोई 2 कर्ण 3 योग से है, अलग अलग, तो किसी को बांध दिया, कोई कुछ बातें हमने बांधी नहीं है। संयम और असंयम, तो संयम असंयमा संयम, और चौथी बात वे फरमा रखे हैं बाल तपांसी देवस, बाल तप करता है। बाल तप बोले तो बिना सम्यक दर्शन के तप करना, बिना सम्यक दर्शन, वो मोक्ष का कारण बनेगा। और अभवी के पास कभी सम्यकत्व आता ही नहीं है, कारण उसका कोई मोक्ष जाना पक्की बात नहीं जाएगा। अरिमर्दन आचार्य, एक महान आचार्य वे, नाम सुना हो तो सुनियो कभी ना, एक महान आचार्य हुआ, 500 चेला बना ने, थोड़ा ही कोई नहीं, अटे 5 ने मारा मारे, 500 शिष्यों के साथ आए खुद। और आचार्य रात्रि के समय में विश्राम कर रहे, और मध्य रात्रि में शारीरिक कारण के कारण उठे, शिष्य बाजू में ही वो उड़ गए, और उन्होंने वो टफ ले लिया उनके हाथ का, और बाहर गए शिष्य परठाने के लिए। लघुनी तो परठाने के भी 10 स्थान वर्जनीय है, 10 स्थान, स्थानक रसम ने परठाना नहीं चाले। एक बार परठा दिया तो 29 अयम बिल का प्रायश्चित है उसको, 29 अयम बिल का एक बार। गृहस्थी रा घर्रा सामने, थानक रा सामने, गिल्ली मिट्टी में, अंधेरी री मिट्टी में, कि जैसे सूरज री रोशनी नहीं आवे, वहां नहीं परठाना साधु को। ये साधु का विवेक होना चाहिए। जहां कोई आवागमन नहीं, जहां किसी का आना जाना नहीं, जहां किसी की नजर नहीं पड़ती, बुरबुरी जमीन है, उठे भी नहीं परठानो, कारण उसमें जीव जंतु रहने की संभावना। 10 का 10 जगह छोड़कर परठाने की बात रखी है। आज तो इतनी बात नहीं है, पर जो भी परठाते हैं उनको ये विवेक रखना पड़ेगा, 10 जगह नहीं। तो वो मुनिराज परठाने के लिए आए, और राजा को एक स्वप्न आया था कि एक बड़द है, में बैल है एक, तो वो आचार्य बैल थे, तो वो परठाने के लिए जा रहे। राजा को स्वप्न में आया, तो राजा ने देखा तो मुनिराज तो पधारे, वहां कोयलारी बारीक बारीक चूरी नाक दी, जटने परठाव ने जानो थे, कोयलारी चूरी नाक दी खूब सारी। और शिष्य देखता है, अटे तो मकोड़ा घना, अठे मकोड़ा, मकोड़े ज कहे ना अपना में तो थाना टाइम मराठी बोली पाछो जाए सीखना पड़ी, नहीं तो वो राज ठाकरे बोल बोल भाषा के लिए भी झगड़े है। तो वहां पर वो कोयले की चूरी थी, और शिष्य कहता है मकोड़ा घना है, मकोड़ा, मैं तो नहीं परठाऊं। दूसरा शिष्य गया, वो तो मैं ही नहीं परठाऊं, वहां मकोड़ा है। आचार्य उठे और वो टफ लिया, धन 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 करके उस कोयला के चिर, और क्या मकोड़ा ने क्या कि ये दया भाव नहीं उसके पास, वो ज्ञान नहीं है कि मकोड़ा है या कोयलारी चोरी है। सब समझ गए ये अभवी है। तुम्हारे दिमाग में अगर कोयला की चोरी है, ऐसे थान की बात तुम्हारे दिमाग में अगर कोयला की चोरी है, और है तो वे मकोड़ा,
नहीं जाना। और वहां कोयले की चोरी, खैर तुम्हें कोयल ये मकोड़ा दिख रहा है, नहीं जानो, कारण तुमने उस पर स्थापना कर दी, ये मकोड़ा है, ये निक्षेप है, ये सिद्धांत है। कभी और समय आए तो इस पर काफी चर्चा करूंगी मैं। तो 4 कारण से हम देव गति में जा सकते हैं। अपने गुरु से जाकर पूछो, क्या मैं देव बन सकता हूं? गुरु से पूछो, क्या मैं देव बन सकता हूं? देव बनने की योग्यता मेरे में है? उन देवों की तरह ऊंचाई को क्या मैं छू सकता हूं? जैसे देवलोक में देव जो है, उनकी जैसी ऊंचाई छू सकता हूं? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, छू सकते हो, पर तुम्हारी दृष्टि निर्मल चाहिए, तुम बन सकते हैं। जीवन को थोड़ा संयमित बनाते हुए, आत्मनियंत्रण करते हुए, और नियमित जीवन होना चाहिए। अर्थात वो श्रावकपना है। श्रावक जिसके पास सम्यक दर्शन भी है और व्रत भी है, वो श्रावक है। तो श्रावक देव गति का कारण बनता है। कुछ लोग सम्यक दृष्टि है और वृत्ति लेकर जा रहे, ऊपर जा रहे, तो वहां भी उनका बहुमान होता है। वहां पर देव गति में उनका बहुमान होता है। पधारो, शैया में जन्मते, शैया में देवियां खड़ी है, क्या तुमने तप किया, क्या दान दिया, क्या संयम पाला, आपने क्या क्या किया। ये जो आप ऐसे नौजवान सुंदर 32 साल के नौजवान, आप बिना क्या तो हुए कोई। और कई लोग ऐसे कि बिना व्रत और बिना संकित के भी जाते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं। स्वर्ग में जाना की इच्छा तो है, पर ठान का संयम कट है। श्रावक को धर्म कहाँ है हमारे पास? श्रावक का कतरा गुण है? श्रावक के गुण कितने हैं? थाना ने कितना है? 21 गुण जिसके पास है उसको हम श्रावक कह सकते। बताऊंगी, समय आ ही रहा है कर्म सिद्धांत के ऊपर। और जो बिना संयम लिए जीवन में कोई नियमितपना नहीं है, रहन सहन बिगड़ी और खोटी खोटी मान्यताओं में बैठा हुआ है, और वो देव गुरु धर्म की अशासना भी करता है, जिन शासन की अवहेलना करता है, तेरे ज्ञानियों के केवलियों के भी अशासना करता है, वो देवगति में जाए भली, पर किलविश देव जिनकी कीमत कोड़ी की है, कोड़ी की कीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं करता। इंद्र महाराज उसके चल बैठ वहां, चप्पल रो ध्यान रख। अब अर्थाने के तो चप्पल रो ध्यान रख, क्यों तो बेटा लवट है तो मेरे वास्ते हाँ कहीं में। यह अभवी जीवों की है, जिसको हम किलविशी देव करते, खोटे कर्म करके आया। ऐसे 3 प्रकार के किलविशी देव है। पूर्व में यही क्या, जिन शासन की अवहेलना की, संतों की अवहेलना की, अंट संट बोलिया गया। और ये अंट संट बहुत बार बोले जावे साधु संत आपे। खुद शहाना बन जाओ और हरी चिंता मत करो, यही करो। बिगड़ेगा तुम्हारे धर्म, बिगड़े तुम्हारा जन्म बिगड़ेगा, उसे लेना क्या लेना देना है। तो गुरु कहते हैं, क्यों नहीं, तू भी देवगति में जा सकता है। और देवगति में जाना कोई बड़ी बात थोड़ी, बड़ी बात है, बड़ी बात नहीं है। पापी भी जा सकता है, उसमें क्या है। देव कितना कर्म करने वाला, हिंसा करने वाला भी देवलोक में जा सकता है। देवलोक कोई केवली भगवान को स्थान थोड़ी हो, सिद्धों को स्थान थोड़ी है। ये तो संसारी देव है, भवनपति, व्याणवंतर, ज्योतिषी और स्वर्ग के लोग। ये 4 प्रकार के भेद है। ऊपर जाएगा पर ऊपर का स्थान नहीं मिलेगा उसको, कारण सारी उम्र प्रमाद में गंवाया है। और मोहन्य कर्म को जबरदस्त लेकर बैठा है, तो कहाँ जाएगा, क्या करेगा वहां। देवलोक में जानो, जानो कहीं कटे जानो पे कटे मोक्ष अपना करे छे। मोह का क्षय किया, मोक्ष अपना वो तैयार है। मोह का क्षय है, वही क्षय नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी खतरनाक प्रकृति जो है कर्मों की, उसमें एक प्रकृति खतरनाक है, वो मिथ्या दर्शन चल लिया या मिथ्यात्व।
खोटी मान्यता। और आज संसार में हर कोई खोटी मान्यता में जी रहे। साधु संत भी खोटी मान्यता में जी रहे। जनते शुक्रवारी पद्मावती आएगी, वेरी खुद ही करें, लोगा को नहीं करावे। ये क्या है? ये वितराग मार्ग के लिए कलंक है, कलंक, और अपने जीवन बिगाड़ने का कारण बनता है। हमारी तो आत्म साधना, ये अरिहंत भगवान के गुणग्राम करना और आत्म साधना संयमित होकर नियमित होकर करने का विधान तो हमारे यहाँ जरूर है, उपासक दशांग में। और यही कारण है कि भटक गए आजकल श्रावक, नाम मात्र के सभी है, श्रावक सराय का भटके हुए है और भटका हुए है। पहले तो बावड़ी में फेंक दियो और ऊपर भाटो नेक दियो, जा अड्डा में गोरुण चेला दो डूबिया। इतराग मार्ग पवित्र मार्ग, शुद्ध मार्ग है, इसको समझने की जरूरत है, ठीक से समझने की जरूरत है। खाली व्याख्यान में तो हम थोड़ा जाते जाते आखिरी पापड़ देवे ना खावाने जी मैं पचे, वो पापड़ है मैं कितना देने वाली हूँ, इस पर तो चिंतन आपका होना चाहिए। तो वो गुरु को पूछते क्या मैं देव बन सकता हूँ? क्यों नहीं, बनो देव, देवगति पावो, पर एर गैर वाले नहीं, नियमित और संयमित होनी चाहिए। दृष्टि की निर्मलता हो। तुम्हारी दृष्टि की निर्मलता है क्या? चलो बाहर की दृष्टि, सुरेश जी क्यों मोटा बिंदु आया क्या? मोटा बिंदु आया। हमारी भी दृष्टियां बिगड़ी हुई है। बाजार में से एक लेडीज और एक जेंट्स दोनों ही जा रहे, नौजवान मजा करते जा रहे, आनंद करते जा रहे, रास्ते पर हंसी खेलौना करते जा रहे, एक दूसरे को हंसते हुए कई क्या लेने के अक्कल है कि रोड माते मजा का करो। धनी लोग इतनी अक्कल कोनी कि मजा का जो मस्त है खाने थाना कमरा है और उसने जाकर उसको कहा थाना अक्कल नहीं है, रास्ता माते मजा का कर, थाना घर है, थाना रूमा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हम पति पत्नी नहीं, हम भाई बहन है ना? खोटी मान्यता हुई कि नहीं? जब तक सत्य पूरा समझ में नहीं आवे तब तक अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट मत दो। सच्चाई तो हमारे पास है नहीं, किर मत कलंक लगाए गए। ये दृष्टि निर्मल दृष्टि नहीं, बिगड़ी हुई ये दृष्टि है। तो शिष्य ने गुरु से पूछ ही लिया क्या मैं देव बन सकता हूं? फिर भी कह रहे हो देव गति में जाना कोई बड़ी बात नहीं, पर अपनी दौलत लेकर जाना। कौन सी दौलत? व्रत और महाव्रत की दौलत। एक गांव दूसरा गांव जाओ कि एक्स्ट्रा पैसा करने रखो भाई, कट गम जा कर जा चोर हो जाओ तो सही। પછી देवलोक में जाओ ने वास्ते तो थण ये व्रत धन महाव्रत धन ये दोनों होने चाहिए, चाहे व्रत हो चाहे महाव्रती बनो, और सम्यकत्व साथ में, सम्यक दृष्टि, नियमित दृष्टि हो गई तो देवगति मिल सकती है। आज भी मिल सकती है, नहीं मिले ऐसे थोड़ी। और नहीं मिले तो कोई मरे दना के बताइए वे स्वर्ग में गया बड़े स्वर्गवास हो गयो तो कोई नहीं जावे तो स्वर्गवास हो गयो तो झगड़ा सब स्वर्ग में ही जावे तो पछो नरक तीरंच के वास्ते के मारा वास्ते एक ही रहे। इस देश की विशेषता है, भाषा में कंजूसीपना नहीं करते तो सरकार स्वर्ग में भेज दे। आत्म कल्याण की दृष्टि से जो परमात्मा महावीर ने दिशा निर्देशन किया है, आत्म दृष्टि की ओर से हमारी दृष्टि निर्मल बने, अंतर की दृष्टि किन्ने में छोटे छोटे तो भी व्रत ले, छोटा छोटा व्रत ले, कम से कम वो परहेज पालू, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दया में धर्म, इतना तो पालना दो। ये तो अब अभी भी पाल रहा है पर मोक्ष नहीं। हमारा अंदर बाहर सब गड़बड़ हो गई, सारी गड़बड़ कर हम गड़बड़िया लोग हैं। माने बेगो छुट्टी कर दो, मैं ताबार दे दो मंगली, 5 मिनट के लिए हम ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते। और जहां जीवन का कल्याण और लोक व्यवहार में धन की प्राप्ति, इसका स्थान यह यहाँ से मिलता है। कि तुम धर्म करो तो धन कहां से? ये तो बार पुरुषार्थ करिया झुकू मिलिया थोड़ी, ऐसा है अभी का पुरुषार्थ क्या धन मिला नहीं है। ये पूर्व जन्म में कहीं पुण्य किया था, वो बाहर आया थाने लगे मैं कमाया। क्या कमाया तुमने? क्या कमाया? ये तो पूर्व पुण्य उदय है तब तक, और पाप को उदय विद्युत पुरुषार्थ पाछो करो तो देखो धन आवे है।
धर्म ने मुक्ति का मार्ग बताया और धर्म में संसार में रहने का मार्ग भी बताया है। परमात्मा महावीर जी ने कई दिशाएं हमें दी है समझने के लिए। तो संयम पुण्य के उपार्जन के साथ सम्यक दृष्टि हो। पुण्य का उपार्जन, कम से कम पाप में तो नहीं जावा, अल पुण्य उपार्जन कौन करे। एक बात और बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ वो 9 प्रकार के पुण्य हैं, तो दान भी एक पुण्य है ना, दान। और दान दिया है और 4 जन ने कहे मैं अतुरु ध्यान करियो और कैंसर लग गयो, जिससे जठे पुण्य बंधनो तो बटे पाप बंध गयो। जहां पुण्य बंद होना चाहिए तो वह पाप बंद कर। मैं और मेरेपन के परिणाम तभी उस पैसे के साथ जुड़े हैं तुम्हारे। जहां भी जो कुछ भी अच्छे काम करना जरूर प्रभु के वे ये हाथ में नहीं ठा पड़ना, मान तो हजारों लोगों ने मालूम। जहां पुण्य जबरदस्त बंध सकता था। और ये दान कब होता है कि दान के ऊपर से तुम्हें अगर वैराग्य भाव पैदा हो गया, धन दौलत और आपने उस वैराग्य भाव में दिए थे, तो वो दान तुम्हारे लिए स्वर्ग की तैयारियां, अच्छे स्थान पर जाने की तैयारियां करता है। वरना वहां भी भटकन है और कुछ नहीं। 18 कमाड़ पुण्य वटाऊं पाचा है। इतना देवलोक भी इतना सस्ता मत समझो आप जितना समझते। ऐसे कई जीव है कि जो एक एक भाव करके मोक्ष जाने वाले स्वर्ग में बैठे हैं, जिन्होंने जिन वाणी को जीवन में उतारा है। संसार में 2 ही मार्ग है, एक आध्यात्मिक मार्ग, उत्कृष्ट आध्यात्मिक मार्ग है, और एक लोक व्यवहार का मार्ग है। लोक व्यवहार के मार्ग पर भी ठीक चलो, ठोकर नहीं लागे, और आध्यात्मिक जगत में चिंतन द्वारा आगे बढ़ो, ये प्रभु ने फरमाया है। वे मुनि संत कहलाते हैं। कौन? जो विवेक पूर्वक अपनी दिनचर्या चला रखे संत। कोई गाथा है ना, सो 10वीं कालिका में, सोचा जाने कल्याणम सोचा जानी पागम उभयम पी जानी सोचा जम चम तम समा। प्रभु ने कहीं तानाशाही नहीं दी, ना हुक्मशाही लगाई। यत्न से चलो, यत्न से बैठो, यत्न से। वो पहले दिन का विषय था, वो 6 प्रकार। फिर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। उन्होंने कहा निर्णय तुम्हारा होगा, जम छम तम समाए। निर्णय तुम्हारा होगा, नरक में जाना कि देवगति में जाना कि महान गति वो वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है। अनंत काल बीत जाता है तो बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक शरीर में सारा जीव बैठा है, बोलो पीड़ा क्या होगी। बेटे भी को नहीं, जन्म मरण जन्म। सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। जन्म से बचोगे तो मौत से भी बच जाओगे। खाली मौत से बचना चाहता है और जन्म से बचना ही नहीं चाहता है तो मौत तो होगी, बार बार होगी। जन्म लेने के कारण अगर तुम्हारे पास बार बार है तो मौत होगी बार बार। एक जन्म ऐसा हुए कि मेरी मौत हुए सीधी मोक्ष में जावे, वो मौत सही मौत है। 4 गति में है क्या? फिर भी देवत्व अच्छा है। ये शुभ उदय है। उन 2 गतियां शुभ से चलती है, मनुष्य और देव, और 2 गतियां अशुभ से चलती है, नरक और तिर्यंच। फिर भी कई तिर्यंच हमारे आगे चले गए, नहीं गए? तिर्यंच कई आगे चले गए हैं। तुम सोचो इस पर। तिर्यंच भी हमसे आगे जा सकता है, गया कि नहीं गया? कोई तिर्यंच गया कि नहीं देवलोक में? हाँ, कौन गयो? चंड कौशिक नहीं, एक शब्द का था, ज्यादा नहीं किया। थाने क्यों पड़े ज्यादा? बस एक ही बात कही गई, संबुझ किम न बुझे। प्रभु की ओर से अमृत धारा गई सीधी चंड खुशी। इतना हिम्मत वाला व्यक्ति यहाँ पर पहुंच के इतने प्यार से, इतनी करुणा से बोलता है। श्रीमंदर की वाणी अगर इधर आवे तो इतनी कर्कशता वाणी में नहीं चाहिए। क्या तब श्रीमंदर की वाणी यहाँ आती है, प्रमाण क्या है उसका? और इतनी कर्कश भरी नहीं, वहां तो कोमल है, वाणी में भी मधुरता, कोमलता, करुणा, प्रेम जिस वाणी में है वो परमात्मा की वाणी हो सकती। तो वहां पर वे कह रहे हैं गुरुदेव मुझे देवगति में जाना है।
मांग तो रहा है पर देव गति भी काम की नहीं हमारे काम की है तो महाविद्य क्षेत्र, जहां पर 20 विहरमान जी जम्बू द्वीप में 4 विहरमान जी विचरण करे, जो श्रीमेंद्र स्वामी एक चित्त बंधु हो। वहां से जो वाणी वही प्रभु महावीर जी ने दी है। वहां सतत तीर्थंकर मिलते हैं। भरत और रात में तीर्थंकर साधु सतत नहीं मिलते, सिर्फ महावीर से। तो देव बनने की भावना ठीक है, कोई खास नहीं, पर नीच गतियों छुटिया, नरक और तिरंच 2 से छुटिया और उच्च जाने की तैयार देव गति मिलती है। उसके ये 4 कारण जो अभी हमने बताइए थे। देवत्व प्राप्त, आचार्य कह रहे देवत्व प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो वो है जिसका मैं अनादि से इंतजार कर रहा हूं मनुष्य जन्म में, बाकी गति में, जिसका मैंने अनंत जन्मों में इंतजार किया, और वो स्थान है मोक्ष गति। मुक्त, जन्म से ही मुक्त है, जन्म लिया और मुक्ति की ओर जा रहे। उनकी वाणी भी निकलती है, कई भव्य आत्मा इसको सुनकर अपने कल्याण कर लेती है। तो देव वाला वो देव गति में जो जानना चाहता है उसके पास श्रावकपणा होना चाहिए, जो परमात्मा ने फरमाया वैसा श्रावकपणा और साधुता या संतपणा होना। पापी से पापी भी तर गए जो परमात्मा की वाणी सुनकर, महान पापी वे भी निकल पड़े। हम सोचते मैंने जाओ करनो तो ठीक होनी, जाओ कहिए क्यों जाओ, कहिए देवगति में, पर जानो है। अनंती बार गया, कितनी बार गए, देवलोक में भी अनंती बार गए, कई करियो। वो शिष्य कहता है गुरुदेव मैं देवत्व बनना चाहता हूं, क्या मैं देव बन सकता है? गुरु सा कृपा कर जो जी, गुरु सा करना जी, मुक्त्यारी बाता थोड़ी मन कहता जाई जो जी, गुरु सा कृपा कर जो जी, गुरु सा करना कर जो जी, मुक्त्यारी बाता थोड़ी मन कहता जाई जो जी। वीर प्रभु जी यूं फरमायो साची साची बाता, वीर प्रभु जी यूं फरमायो साची साची बाता, इन कर्मों रे कारण जीवड़ो पावे को निसाता, गुरु सा कृपा कर जो जी, गुरु सा करुणा कर जो जी, मुक्त्यारी बाता माने थोड़ी कहता जाई जो जी। सुनो थे तो सुनता हुए तो क्यों कौन किया सुनिया? अच्छा कई सुनिया, मैं कई फरमाया मनी जात को नहीं। देवगति भी नहीं चाहिए और महाविद्य में जाना है। एक प्रकार का लोग कहते नियाणा है, यानी शर्त लगा दी है, माने महाविद्य में जानो है। पर महाविद्य में जाने के पीछे अगर आपका उत्कृष्ट उद्देश्य है तो ये नियाणा नहीं, ये धर्म है। लोग नियाणा करे, अत्री फेजा करोला मंदिर में जाए न मारो वो सही, सौदाबाजी है सारी, धर्म नहीं है सौदाबाजी के। धर्म के साथ सौदाबाजी करते हो, इसका मतलब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं, मैं अत्र बार आऊंगा, मैंने यूं कर जो गुरु जी ऐसी कोई माड़ा बताओ कि मैं संसार को सबसे बड़ा धनवान बन जाऊं। अच्छा धनवान बन गए ना के कहिए ये लार रखा जाइला था ने, किस लिए तुम गुरु को मानते हो मुझे बताओ, क्या कारण है गुरु को मानने का? ईमानदारी से बोलना। गुरु ने नहीं मानना, गुरु ने मुख से निकली पवित्र वाणी बिन पकड़ो, पवित्र वाणी। गुरु ने कई पकड़ो, अनंत बार गुरु पकड़िया, अच्छा ने बुरा सब आएगा। महाविद्या में जाने के बाद अगर तुम्हारा अंतर का चिंतन अगर है कि वहां से मैं करनी करके मोक्ष जाऊंगा, तो वो तो समझ में आता है, फिर वो नियाणा नहीं कहा जाता, कारण उद्देश्य उत्कृष्ट है उसका। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं देव गति प्राप्त करना है
मिल सकती है, पर लंबी स्थिति है वहां की, कम से कम 10,000 आयुष बीच में नहीं छूटे। 10,000 कम से कम आयुष है, और उत्कृष्ट 63 सागरोपम, 33 सागरोपम। अब सागरोपम थाने गणित बताओ तो माता ने हाथ लगा बोला, ए मैंने नहीं मालूम। हो सकता है कभी शंका भी खड़ी कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं, तुम्हारे भीतर में शंका पैदा न हो, इसलिए मैं इसका विश्लेषण ज्यादा नहीं करूं। कम से कम 10,000 और उत्कृष्ट वहां पर 33 सागरोपम। सर्वार सिद्ध विमान, अंतिम विमान जिसको कहते हैं। तो देवलोक में जाए ना, घनी उम्र पाए ना, कई करो ला, क्या करो? पुद्गलों का भोग भोगोगे और क्या है? पुण्य कमाई करियो तो खर्चो करियो, उल्टा उंदा ने सुंदा काम जितरा अट नहीं करिया उठे ज्यादा करो ला। वो ज्ञानी जन बड़ी गहरी बात फरमा रहे, वे कह रहे देवा बान्यों पर लोभ संज्ञा ना छूटी, हीरा मोती ने देवी बिजारी लूटी। उठी लूटपाट है, कोई किरी लुगाई ने लेन जा परे, कोई किरी देवी ने लेन जा परे। कारण देव बान्यों पर लोभ संज्ञा ना छूटी, हीरा मोती ने देवी बिजारी लूटी। मार मळियो इंद्र नो त्यारे प्रभो, किरो मार मिलियो? साधा कुली शक्तिशाली इंद्र। मार मळियो इंद्र नो त्यारे प्रभु, नक्की करियो के देव गति ना मळे। मार मळियो इंद्रनो त्यारे प्रभु, नक्की करियो के देव गति ना मळे। प्रभु प्रमाद मारो छुड़ावो हवे, फरी मानव ना जन्म मळे ना मळे। मने पापी ने पार उतारो हवे, मानव जन्म फरी ने मळे ना मळे। नक्की करो, यही करो, नक्की नहीं जाना है देवगति। उत्कृष्ट उद्देश्य लेकर फिर कहो मुझे महाविद्य में जाना है। खाली श्रीमंदिर भगवान का दर्शन करने नहीं, आत्म दर्शन और आत्मा की मुक्ति होने के लिए, वो उद्देश्य हमारा अच्छा। भले कहते हमें महाविद्य में जाना, सौदाबाजी नहीं है, तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य उत्कृष्ट है कि मुझे मोक्ष जाना है। सितंबिका नगरी का राजा, सितंबिका कई ना हो राजा, बीच में कोई नहीं बोल। सितंबिका नगरी का राजा, क्या नाम है उसका? राजा परदेसी। राजा परदेसी रायप श्रेणी है, उसके नाम पर वो शास्त्र है, उपांग है। और किसका उपांग? उपांग है ना, उपांग। अंग कौन सा इसका? सूत्र कृतांग सूत्र। जैसे आचारांग का उपांग है उवाई, सूत्र कृतांग सूत्र का जो है ये राय प्रश्न सूत्र, वो उपांग है, अंग है हर एक के। तो राय प्रश्न सूत्र में जो अद्भुत वर्णन आता है, भयानक वर्णन। और राजा पर सितंबिका नगरी का राजा महान मिथ्यात्वी, महान पापी, हिंसा में धर्म मानने वाला, लोगों को मारने वाला, औरों को लूटने वाला, सबका पाप से पाप जितनी क्रिया करी, और वो हिंसा में धर्म मानता था। आज भी जैनी है मत समझो, जैनी घना साणा है। जैनी लोग भी दूजा को कोई कह देवे कि उठे बड़ी दे दे, एक मुर्गारी बड़ी दे दे, तो मैंने पैसा दे देवे, मैं तो मारू को नहीं। सबसे बड़ा पाप तो अनुमोदना का है, सबसे बड़ा पाप अनुमोदना करने का। ऐसे जैनी भाई है जिन्होंने मंदिर में जाकर मूर्खों के कहने से मूर्खपना कर रहा है, और वहां संसार के सुखों के लिए, संसार के सुख के लिए बड़ी दे रहे जैनी। ईमानदारी से वो अपने आप को जैनी नहीं कहना चाहिए, इसके जैसा कसाई नहीं है कोई।
और वहां पर राजा परदेसी भी ऐसा ही था, रात दिन भोगों में लिप्त और हिंसा, झूठ, चोरियां, लूट पाट करने वाला, बड़ा कर्म बांधने वाला वो व्यक्ति। पर एक सूत्र याद रखना, प्रभु ने कहा कम में सुराते धम में सुरा। कर्म करने में भी अगर चूर है तो वो धर्म करने में भी चूर है, जैसे अर्जुन मुनि कम में सुराते। ना तो हम कर्म करने में चूर, ना धर्म करने के बीच में कटे लटक रही है। तो वहां पर खूब, और वहां के जो मंत्री थे बड़े परेशान थे। मंत्री कैसे समझाऊं राजा को। एक दिन पता चला कि सितंबिका नगरी के नजीक के गांव में मुनिराज पधारे हैं। केसी श्रमण, दो केसी श्रमण है, एक उत्तराध्ययन में है जो, और ये दूसरे केसी श्रमण। ये शायद 4 ज्ञान के धनी, 3 ज्ञान के धनी, जिसकी मैं केसी श्रमण की चर्चा कर। और महामंत्री वहां के पड़ोस के गांव में गए, पता चला कि यह संत महात्मा केसी श्रमण पधार है और लोग जिनवाणी सुनने के लिए जा रहे। और वहां का वो महामंत्री, सितंबिका नगरी का महामंत्री वहां गए, उनकी वाणी सुनी, जिनवाणी सुनी, शब्द नहीं सुनिया, भाव सुनिया, अर्क निकाल रहा भावों का। और उसने सुनी। सब होने के बाद गुरुदेव हमारी नगरी में पधारो न, सितंबिका नगरी पधारो, हमारे वहां भी भक्तों को, हमें भी दिनवाणी सुनना है, पधारी। तुम्हारे नगरी में श्वान बहुत है, हिंसक प्राणी बहुत है, कैसे आइए हम लोग? जो हिंसक है वो नहीं आएंगे, करना क्या है? हम तो लोग आएंगे, हम श्रावक है, हम आएंगे आपकी वाणी सुनने, हजारों लोग आएंगे आपकी वाणी सुनने के लिए, पधारो। सितंबिका नगरी में क्या क्या काम हो रहे वो अपना विषय नहीं गुरुदेव, हमारे जैसे कोई भक्त, जिनवाणी के भक्त, हरिहंतरा भक्त नहीं, जिनवाणी का भक्त, हम सुनेंगे, हजारों लोग सुने, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, पधारो। और उन्होंने स्वीकृति दे दी। और वो कैसे श्रमण सितंबिका नगरी में आए और बगीचा में उतरा। पहले गांव में नहीं उतरता, बगीचा में उतरता। अब थाना घर जटने जाओ, वटने स्थानक बने वटे जावनो पड़े, फिरता खेल है सारा। तो वहां पर मुनिराज पधार गए, बगीचे में उतरे, कारण शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, प्रदूषण नहीं होता था। थाने स्थान थोड़ा ठीक है, प्रदूषण को नहीं आता छोड़ो, और आवाज नहीं घणो। हाँ, घड़ी लुगाए भेड़ी हो जाओ तो पछी आवाज और तो कान में बोला घालना पड़े। शांति नाम की चीज नहीं, समझ नाम की चीज नहीं है उनके पास। और पता चल गया, महामंत्री जी को गांव में ऐलान कर दिया है, कैसे श्रमण गांव के बाहर बगीचे में उतरे, वो पधारे को बैठे हैं। अब राजा क्या जाता है, पर राजा को ले जाना था महामंत्री को, और वो आत्मा नाम की चीज मानता भी नहीं था। और वहां पर मंत्री ने बड़ी चालाकी की, बसंत ऋतु थी के चलो अपन थोड़े सैर सपाटे करके आ जाएं रथ में बैठकर। और राजा परदेसी और मंत्री, उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट परिणाम राजा के लिए मंत्री के थे। और मंत्री रथ में जा रहे, और जानबूझ के वहां जहां बगीचे में थे उसके बाहर से वे नजीक से जा रहे, और वहां कोई बोल रहे थे, कोई जिनवाणी सुना रहे थे। ये कौन जड़ मुंडी है जो ये जोर जोर से बोलता है? भाषा भी देखो राजा री, जड़ मुंडी कौन है यहाँ? यहाँ तो संत महात्मा प्रधारे केशव शर्मा। क्या ये आत्मा को मानते हैं? क्या हो मानते हैं? क्या मानो? आत्मा ने मानो कि नहीं मानो? कट है सर्वांग शरीर, सर्वांग संपूर्ण देहाकार है आत्मा। भले तीरंश में जाओ, नरक के देव गतिम कटे जाओ, देहाकार है आत्मा, आकार है उसका। जब भी तो कटे भी हाथ लगो तो थाने सेंसेशन मिले कि नहीं मिले? तो जड़ थोड़ी सेंसेशन देवे, वहां भी आत्मा प्रति देह। जैसे शरीर डाई है और आत्मा कुल्फी है, उसी आकार की कुल्फी, शरीर डाई एक तरह। तो वहां पर वो गया, मुझे देखना, उनसे मिलना था, और मैंने भी मिलावनो तो योग की बातें देखो। और वहां पर राजा परदेसी वहां गया है, वंदन नहीं, कुछ नहीं, और पूछ रहा है प्रश्न। केसी श्रमण ने कहा तुम चोर हो,
परदेसी को कहा, तुम चोर हो, तुम्हें कोई व्यवहार मालूम नहीं, कुछ पूछना है तो वंदन करके पूछा जाता है। पहले तो बिना आज्ञा बैठ भी नहीं सकते हैं, तो बिना आज्ञा तो बैठा है, बिना वंदन के हमें पूछता है। राजा थोड़ा चमका। देखो उज्जवल भविष्य जब आगे आने की तैयारियां हैं तो ये कर्म का सिचुएशन। और वहां राजा परदेसी समझ रहा है मुनि जी के पास केमिश्रण कुछ प्रश्न किए उन्होंने कि आप आत्मा को मानते हैं? हाँ मानते, जो है ही उसको क्या मानना। जन्मदात्री ने क्यों कि मैं तेने मां मानू, बोलो यू, जन्मदात्री ने क्यों मैं तेने मां मानू, मानू नहीं होता, अनुभूति का विषय है, ये अनुभूतियां है। तो वो कह हाँ आत्मा को मानते हैं। तो मेरे और प्रश्न बहुत सारे हैं, 2-3 प्रश्न बताऊं। मेरे दादा अधार्मिक थे, मुनि जी को पूछ रहे, मेरे दादा अधार्मिक थे, जनता की सार संभाल ठीक नहीं की, आपके कथन के अनुसार वे नरक में गए हैं। आपके कथन के अनुसार, मेरे नहीं, आपके कथन के अनुसार वे नरक में गए हैं। तो मुझे आकर क्यों नहीं कहते कि तू है राजा परदेसी, तू ये पाप मत करने, तो मेरे जैसे तुझे भी नरक में आना पड़ेगा, तो ये पाप मत कर। तब राजा मुनिराज ने कहा, हे राजा परदेसी, सूर्यकांता रानी के साथ, राजा परदेश्वरी पत्नी है सूर्यकांता, महाभोगिन महापापी होगी। सूर्यकांता तुम्हारी जो रानी है, और उस तुम्हारी पत्नी के साथ, रानी के साथ कोई अभद्र व्यवहार करे, अभद्र व्यवहार करे, क्या तुम उसे छोड़ देंगे? कि मैं घरे पूछ रहा हूं, तुम्हारी पत्नी के प्रति अभद्र व्यवहार किया है अगर उसने, तो क्या तुम फौरन उसको छोड़ दोगे? कतई नहीं छोड़ू, वही टुकड़े टुकड़े करके मार डालू उसको। ऐसे तुम्हारे दादाजी बहुत पाप किए, वो नरक में यहाँ आना चाहते तो वे परमाधामी देव आने नहीं दे, नहीं आने दे। रोज एक नया नया मोबाइल बाजे है। और राजा ने उत्तर दिया, नहीं छोड़ता, मार ही डालूंगा उसको, तुम्हें 1 सेकंड भी नहीं छोड़ता। तब एक बात थोड़ी समझ में आई, फिर पूछा, आपके कथनानुसार मेरी दादी ने खूब धर्म ध्यान किया और आपके कथन के अनुसार वो स्वर्ग में गई है, तो वो स्वर्ग में से यहाँ क्यों नहीं आते मुझे कहने के लिए? ए पोता, हे राजा परदेसी, तू अच्छा काम कर, मैं भी देवलोक में ऊपर आई हूं, तू भी आ जा, क्यों नहीं आकर कहती है? तब मुनिराज समाधान दे रहे हैं, भंगी कोई भंगी पूजा का थाल लेकर, पूजा का थाल सजाकर मंदिर में जाने के अपेक्षा वॉशरूम में जाए, वो पूजा का थाल लेकर, तो जाएगी, वो जाएगी मंदिर में जाएगी कि उसमें लैट्रिन में जाएगी पूजा का थाल सजाकर? नहीं नहीं, वहां क्यों जाए, हम तो मंदिर में। इसी तरह है राजन, तुम्हारी दादी भी आना चाहती है देवलोक से, पर यहां से 500 योजन तक इतनी गंदगी, इतनी बदबू है कि वो सहन ही नहीं कर पाती, इसलिए थाने स्प्रे क्यों मारना पड़ेगा, गंदगी स्मेल ने छिपाने वास्ते। पर वाकड़ती छिपनी है, और छिपे घंटा भर में देखो भी में बदबू आने लग गया। ये तो सब मन के खेल है। हम तन को सजाने के लिए नहीं, आत्मा को सजाने के लिए आए। चलो ठीक है, शरीर और आत्मा तुम दोनों को भिन्न मानते हो, भिन्न है ही है, तो दिखते क्यों नहीं? शरीर और आत्मा भिन्न है। आत्मा कोई देखने की चीज नहीं, अनुभूति करने की चीज है, कारण उसको शरीर नहीं है, अरे शरीर आत्मा भी नहीं है। तो आप मुझे क्यों नहीं बताते कि तो वो कहे कि कोई चोर को लोहे की कुंभी में किसी चोर को बंद कर दिया, लोहे की कुंभी जिसमें चोर को बंद कर दिया, जीव कहां से बाहर निकल सके? कैसे निकल गया जीव बाहर? चोर। और आप कहते आत्मा, फिर कहां है आत्मा? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। वहां से जैसे गोल गुंबज है, बीजापुर में है ना गोल गुंबज, यहां भी कहीं मिलते हैं गोल गुम्मट, और चारों तरफ प्याक बंद है,
हवा आने की भी जगह नहीं है। वहां जोर से नगाड़े बजाओ तो बाहर आवाज आती है कि नहीं, थोड़ी भी आए पण आती है कि नहीं आती है। बस ऐसे ही जीव बाहर निकल, वो तो आवाज है तो वो जड़ की है, पुद्गल की है। पर तुम्हारी आत्मा पुद्गल नहीं, वो निकल जाती, कहीं से भी, दीवार में से निकल सकती है। कणु उसको रोकने वाला शरीर कहाँ है उसके पास? ये इस शरीर नहीं है, छोड़ देंगे। फिर कहा किसी को एक देह दंड दिया गया है चोर को, और उसके शरीर के टुकड़े 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 कर दिए चोर के, देहादंड चोर। मां तो शाम तो कोई नहीं, कहीं पग घणो हिल रही है, विचारा तूफान उठा है, ये प्रमाण है। तो वो जो उसके टुकड़े टुकड़े मैंने किए, उसमें मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कहाँ है जीव वहां पर? तो पर कैसी श्रवण परमा रहे राजा परदेसी। अर्णक की लकड़ी होती है, उसमें अग्नि है कि नहीं? अर्णक की लकड़ी, अर्णक की लकड़ी, या तुम्हारा वो क्या बोले उसको, चकमक चकमक की अग्नि, दो भाटा पहली करता नहीं उस जलाता है। तो उसमें बताओ चकमक के पत्थर में अग्नि है क्या? बताओ। वो तो घर्षण से दिखती है, घर्षण अग्नि पैदा होती है, हमें दिखाई देती है। ऐसे डायरेक्ट तुम उसमें चकमक में अग्नि नहीं देख सकते हैं, वो तो घर्षण हुआ जब देखा जाएगा। ये अरण्य की लकड़ी, जहाँ बड़वानल, जहाँ ये झाड़ के झाड़ एक दूसरे को टकरा कर उसमें भी अग्नि पैदा होती है। दावानल वड़गानल, सागरों में दावानल वड़वानल, पानी से पानी टकरे, उसमें भी ज्वालाएं पैदा हो जाती है। क्या तुम्हें सागर में दिखती है? क्या ये वृक्ष में तुम्हें अग्नि दिख रही है? ये देखने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है राजन। हे राजा, तुमने तुम्हारे सवालों का जवाब सही समझ में आया, बड़ी कृपा करी, आज से मैं आपके शरण में हूँ सदा के लिए। और उन्होंने कैसे श्रमण के पास व्रत लिया है, और व्रत लेकर निकले, महलों में नहीं गए, सीधे पौषशाला में गए। पौषशाला पोसा करके बैठ गए, कम में सुराते धम में सुरा, दिशा बदल रखी है। और राजा परदेसी सीधा धर्म पौषशाला में जाकर पौषध ले लिया। जो हमारा सूत्र इस देश का, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर, और उजाले से अंधकार की ओर। जन्मदिन मनाने, मोमबत्तियां बुझावे, जीवन को अशुभ मनावे, अशुभ। हमारे यहाँ मोमबत्तियां बुझाने की परंपरा नहीं, मोमबत्तियों को जलाने की हमारी परंपरा है, और हम परंपरा से विपरीत चल रहे, इसलिए। और सूर्यकांता रानी को पता लग गया, अब ये घर नहीं आएंगे, ये तो पौषशाला में बैठे थे। एक उपवास हुआ और पारने की तैयारियां कर रही है सितंबिका रानी सूर्यकांता। और वहां पर देखे वे आन नहीं रखे, उनको बुलवाया लाया गया, और वहां पर उसके पारना उन्होंने निवेदन किया, संसार के भोगों का आमंत्रण किया, पति को लुगाया के कम मत समझो। और वो सूर्यकांता देख ली कि मेरे वासनाओं की पूर्ति नहीं हो रहा, तो आहार में जहर मिला दिया, आहार में जहर मिला दिया, और जहर युक्त आहार का पारणा कर, जहर युक्त पारणा। जमाने में उसके बिना रह नहीं सकता, और जहर, ये दुनिया कब किसको जहर देगी पता नहीं। जब तक स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती तो समझ नहीं, ये जहर देने के तैयार। जहर दिया महारानी, राजा परदेसी पी गया। जहर दिया महारानी, राजा परदेसी पी गया। विघटन पापों का किया, विघटन पापों का किया, रोष को विसारा है, डरना भी क्या कष्टों से, सतपुरुषों का नारा है, डरना भी क्या कष्टों से। परदेसी के ध्यान में आ गया, जहर मिलाया हुआ है, संथरा पच किया।
और रानी ने देखा कि अब ये मरना नहीं, खैर लोग आएंगे देखेंगे गड़बड़ हो जाएगी सारे, तो वो सोइए संथार में बैठे तो गला घोंट दिया, रानी ने मार डाला उसको, मरी नरक की ओर रहिए गई, सर्वार्थ देवगति पाई। कारण कैसे? श्रमण के पास बैठकर दृष्टि की निर्मलता, जीवन की निर्मलता स्वयं ने की है। पहली बार मिले और पहली बार सर्वार्थ सिद्ध विमान में पधारा ये आत्मा, वो आत्मा राजा परदेसी की और एक भव करके मोक्ष जाने वाली वो आत्मा है। तो देवगति गुरु मैं भी पा सकता हूँ तो क्यों नहीं, पर तुम्हारी दृष्टि की निर्मलता, ऐसे देवगति में जाना ठीक नहीं है। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी दृष्टि तू ही, मेरा दृष्टा तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, मेरे दृष्टा तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की।